ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हम कहते हैं कि बाबा को याद तो रोज़ करते हैं, हम योग भी रोज़ करते हैं, लेकिन बाबा की याद ठहर नहीं पाती, भूल जाते हैं घड़ी घड़ी बाबा की याद। तो ऐसा क्यों होता है? हम ऐसा क्या करें कि जो बाबा की याद सदा हमारी स्मृति में रहे। देखिए, मन है चंचल, मन कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कभी बाहर जाते हैं तो याद निकल जाती है बाबा की। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, बार बार बाबा को अपनी स्मृति में लाओगे और ज्ञान का चिंतन करोगे, सोमान में रहोगे। देखिए, यही पढ़ाई है कि आप बाबा को हर घड़ी कैसे याद रखोगे। जैसे कि बाबा कहते हैं कि मुझे चलते फिरते याद रखो, मेरे को खाते पीते याद रखो, मेरे को सोते जागते याद रखो। ऐसी ऐसी बाबा बातें बताते हैं मुरली में। तो क्यों बताते हैं? कि जिससे बच्चे मेरे को याद करें, खाना खाएं तो याद करें, बैठे तो याद करें, कहीं जाए तो याद करें, सोए तो याद करें। इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि मेरे को याद करो चलते फिरते। अब इतना जब हम करेंगे जब तो बाबा याद रहेगा हमें। कभी खाने बैठते हैं तो भूल जाते हैं, कहीं जाते हैं तो भूल जाते हैं। तो ऐसे बाबा थोड़ी ना याद रहेंगे। बाबा को तो हमें हर घड़ी याद रखना है, कर्म भी करने हैं हमें और बाबा को भी। देखो, बाबा को हमें बुद्धि से याद रखना है, कर्म हमें हाथ से करने हैं। आप कहीं भी हो, आप किस जगह भी हो, आप कितनी भीड़ में हो, कितने अकेले हो आप, लेकिन हमें बाबा को बुद्धि से याद करना है। लेकिन बाबा याद तो जब ही रहेगा जब हमें बाबा से दिल से प्यार होगा, क्योंकि जिससे हमें दिल से प्यार होता है उसकी हर घड़ी याद रहती है हमें। अब हमारे बच्चे आएंगे कहीं भी हो, लेकिन उनकी याद हमें रहती है कि बच्चा क्या कर रहा होगा, कैसा होगा। भले वो नहीं दिख रहा हमें, लेकिन उसकी याद होगी हमें, क्योंकि वो हमारा बच्चा है, हम उसे प्यार करते हैं। लेकिन ये तो सब हमारे शरीर के बच्चे आएंगे, हमें तो परमात्मा को याद रखना है, क्योंकि वो हम आत्माओं का पिता हैगा। देखिए, ये मन बहुत चंचल है, इस मन को आपको संभाल के रखना होगा। ये मन आपको नचाता रहेगा, इसलिए कहते हो इस मन को अपने कंट्रोल में रखो। जितना ये मन आपके कंट्रोल में रहेगा, और ये मन हमारा जब भी कंट्रोल में होगा जब बाबा की याद हमारे साथ होगी। क्योंकि जब बाबा की याद होगी और बाबा का ज्ञान हमारी स्मृति में होगा तो व्यर्थ की बातें कोई आने की नहीं मन के अंदर। क्योंकि बाहर की बातें जो हमारे मन के अंदर आती है, जब भी तो हमारा मन हलचल में होता है, और जब इधर उधर की बात सोचने लगता है तो बाबा की याद हमारे मन के अंदर से निकल जाती है कि। लेकिन ये होता है, लेकिन इसके लिए आप प्रैक्टिस जारी रखो। जितना जितना आप योग करोगे एकाग्र होके। देखिए, मैंने एकाग्रता पे कई वीडियो बना रखी है, क्योंकि जब तक हमारी एकाग्रता नहीं होगी, जब तक ये मन और बुद्धि हमारी एक जगह स्थित नहीं होने की, और जिस दिन आपकी एकाग्रता बढ़नी शुरू हो जाएगी उस दिन धीरे धीरे आपका मन आपके कंट्रोल में होने लगेगा। इसलिए कहती हूँ कि योग एकाग्र होके करा करो, मुरली भी एकाग्र होके सुना करो। जब भी तो आपके मन के अंदर बाबा की याद ठहरेगी। और ज्ञान का चिंतन करा करो, बार बार ज्ञान को अपनी स्मृति में लाया करो, सोमान बार बार लिया करो। देखो, सब मन से ही करना हैगा, ये नहीं कि आपको कुछ खोल के पढ़ना हैगा, सब कुछ आपको अपने मन से करना हैगा। तो ये तो आप कहीं भी कर सकते हो, खाना बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, कहीं बाहर ऑफिस में हो, कहीं घूमने जा रखे हो, ये सब कुछ तो हमें मन से करना है। तो हम क्यों नहीं बाबा को अपने मन से याद कर सकते? जहाँ प्यार होता है वहाँ स्वतः ही याद रहती हैगी। आप अपनी चेक इन करो कि कहाँ कहाँ पे कमी हो रही है। देखिए, आप अपने खुद चेक इन करो कि कहाँ मेरे से गलती हो रही है, कहाँ मेरा मन व्यर्थ की बातों में लग रहा है, क्या सोचता हूँ मैं, किस तरह की मेरे मन के अंदर बातें आती है जो मेरे अंदर बाबा की याद नहीं ठहर पाती। देखिए, ये चेकिंग आप ही करोगे, ये कोई चेकिंग और नहीं करेगा कोई। मैं तो यही कहूंगी आप सबको कि अपना मन को पॉजिटिव चीज़ों में ले जाओ। देखिए, जब आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव चीज़ देखोगे, अच्छों का संग रखोगे, अच्छे आपके विचार हो जाएंगे। क्योंकि सारा खेल हमारे विचारों का ही है। क्योंकि दिन भर में हम ना जाने कितने लोगों से बातें करते हैं,
किन लोगों से हमारा उठना बैठना होता है, किस तरीके की बातें आती हैं सामने निकल के, फिर उसी तरह के हमारे अंदर विचार चलने लगते हैं। फिर कैसे आपकी बुद्धि में बाबा ठहरेगा। ठीक है, ये भी समझती हूँ कि हमें सबकी बातें सुननी भी हैगी, लेकिन अपने मन को इतना मजबूत बना लो कि उनकी बातों से आप परेशान ना होए, आपका मन परेशान ना होए, आपका मन किसी बातों से हलचल में ना आए, क्योंकि बातें भी आएंगी। देखो, जब संसार में है तो सबके साथ उठना बैठना भी है, जाना आना भी है, लेकिन आपको अपनी संभाल खुद ही करनी हैगी। यही कहूँगी कि रोज योग करें और रोज मुरली सुने। जितनी जितनी आप मुरली सुनोगे, मुरली का चिंतन करोगे, इतनी ही बाबा की याद आपकी स्मृति में ठहरेगी। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।